हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्चुअल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे 2021 में जो भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे उनसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बारे में। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह है हमारा प्यारा सा भारत रत्न, ये हमें ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह है हमारा प्यारा सा पद्म विभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह है हमारा प्यारा सा पद्म भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्म श्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह है पद्म श्री, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2021 जो कि प्रदान किए जाएंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। भारत रत्न 2021 में अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, जबकि पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए जाएंगे, पद्म भूषण 10 लोगों को दिए जाएंगे। यह हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्म श्री 102 लोगों को दिए जाएंगे। टोटल मिलाकर के 2021 में 119 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन 119 में 29 महिलाएं, 10 विदेशियों और NRI, PI, OCI, एक ट्रांसजेंडर सहित 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2020 में कुल 141 लोगों को प्रदान किए गए थे, जिनमें से 7 पद्म भूषण 16 को प्रदान किए गए थे, जबकि पद्म श्री 118 को प्रदान किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पद्म भूषण या पद्म विभूषण पद्म श्री पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं उसके लिए कुछ नियम हैं, वो नियम हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक साल में अधिकतम 120 लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं। चलिए दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम है पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन हर साल 1 मई से 15 सितंबर तक किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक सेवा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, सिविल सेवा आदि के लिए उत्कृष्ट योगदान या असाधारण योगदान के रूप से प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को यह तीनों सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन एक सम्मान मिलने के बाद दूसरे के लिए कम से कम 5 साल का अंतराल उसमें होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 26 जनवरी से ठीक पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा यानी कि 25 जनवरी की संध्या को इनकी घोषणा कर दी जाती है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा ही मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान वितरित किए जाते हैं। अब इन पुरस्कारों को वितरित किए जाते हैं तो इसके लिए कुछ समिति का भी गठन किया जाता है। इस समिति का नाम होता है पद्म पुरस्कार समिति। यह समिति प्रधानमंत्री जी के द्वारा गठित की जाती है। इस समिति के द्वारा ही जो आवेदन आते हैं उनको प्रधानमंत्री जी व राष्ट्रपति जी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कारों में कोई नगद राशि नहीं मिलती है, केवल इसमें एक मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों का जो नाम है वह अपने नाम के पहले और बाद में प्रयोग नहीं कर सकता है, यह कानूनन अपराध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 1954 से प्रत्येक वर्ष लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन 1978 और 1979 साथ ही 1993 से 97 के मध्य ये पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे। ये वर्ष हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2019 में किन किन व्यक्तियों को मिले हैं उनके नाम हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम आते हैं पद्म विभूषण के लिए। पद्म विभूषण मिले हैं वो व्यक्तियों के हम यहाँ पे नाम
डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हैं शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जी है और जनसेवा क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है। दूसरे हैं डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, जिनको चिकित्सा क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको ऑप्टिक्स के फादर के नाम से या ऑप्टिक्स के जनक के नाम से जाना जाता है और हाल ही में इनका निधन हो चुका है, तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान है, इनको आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला है, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीबी लाल, जो कि पुरातत्व के क्षेत्र में इनको मिला है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं ये भी। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि कला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु से ये रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुदर्शन साहू, इनको कला क्षेत्र में मिला है, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार है और उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि 10 व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे और हम उनके एक एक करके नामों की डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हैं कृष्ण नायर शांता कुमारी, उनको कला क्षेत्र में मिला है और ये केरल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है तरुण गोगोई, जो कि असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं और जनसेवा क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर कंबारा, जो कि साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से इन बिलोंग करते हैं और कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन, जो कि भारत की पूर्व लोकसभा स्पीकर रह चुकी है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और जनसेवा क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है नृपेंद्र मिश्र, जो कि लोक सेवा के रूप में इनको दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रामविलास पासवान, जो कि हमारे पूर्व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिधर जिसकी सरकार बनती थी उसी तरफ ये चले जाते थे, यानी मौसम की तरह ये बदल जाते थे। इनको जनसेवा के रूप में यह पुरस्कार दिया जाएगा और बिहार से बिलोंग करते हैं। केशुभाई पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और जनसेवा के रूप में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। कल्बे सादिक, धर्म के अंदर इनको पुरस्कार दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रजनीकांत देवदास श्राफ, व्यापार के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया जाएगा और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है तरलोचन सिंह, जनसेवा के रूप में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पद्मश्री कुल 102 लोगों को दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं, उनके हम बात कर रहे हैं। पहले है महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को संयुक्त रूप से मरणोपरांत दिया जाएगा और कला क्षेत्र के अंदर दिया जाएगा यह पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार के लिए गुलफाम अहमद, पी अनीता, राधेश्याम बर्ले जैसे कई दिग्गजों को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट मोर वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू।